अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि खालिक़े कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, आज जो आपके लिए वाक़या लेकर आया हूँ ये बहुत ही प्यारा वाक़या है। ये वाक़या इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो अल्लाह की रहमत पर यकीन मज़ीद पुख्ता होगा। और इस आयत करीमा की जो हम सुनते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, इंशाअल्लाह इस पर भी यकीन पुख्ता होगा। तो आइए बिला ताखीर वाक़या को शुरू करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि बनी इसराइल में एक शख्स कि जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था, उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये मैंने गलत किया है, मुझसे बुरा हो गया है, मुझे तौबा करनी चाहिए। वो एक शख्स से मिला और कहा कि मैं 99 लोगों का कातिल हूँ, लेकिन मैं तौबा करना चाहता हूँ। कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा सबब, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तरीका है कि मेरी तौबा कबूल हो सके। तो उस शख्स ने एक राहिब की तरफ उसकी रहनुमाई की कि फलां इलाके में एक इबादत गुजार एक नेक शख्स रहता है, तुम उसके पास चले जाओ। जब वो उस राहिब के पास पहुंचा और उसे सारे अमल का बताया कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, तो राहिब वो था कि जो दीन का इल्म नहीं रखता था, सिर्फ इबादत गुजार था, जाहिल आबिद था। तो वो जब 99 लोगों के कत्ल का उसने सुना तो कानों को हाथ लगाकर कहता है कि तुम्हारी तौबा तो हरगिज कबूल नहीं हो सकती, हरगिज तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने 99 लोगों को कत्ल कर दिया। अब उस शख्स को गुस्सा आया तो उसने अपने दिल में ये ख्याल करते हुए कि अगर 99 पहले हो गए हैं तो एक और सही 100 पूरे कर देता हूं, उसने उसी वक्त राहिब को उसी जगह कत्ल कर दिया। अब वहां से वापस चला, लेकिन फिर उसके दिल में वही नदामत, वही शर्मिंदगी, वही एहसास कि ये गलत किया है। निकला तो मैं तौबा करने था, लेकिन एक और गुनाह कर बैठा। फिर वो किसी और शख्स से मिला और उसे अपने 100 कत्ल का बताया। तो उस शख्स ने कहा कि फलां इलाके में चले जाओ, वहां एक आलिम दीन रहता है, उससे मिलो, हो सकता है तुम्हारी तौबा का कोई जरिया निकल आए। अब वो शख्स जल्दी जल्दी उस आलिम दीन के पास पहुंचा और कहता है कि हजरत, मैं 100 कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तो बहुत बड़ी है, और जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो रब जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा, उसकी रहमत तो बहुत बड़ी है। हाँ, यूं करो कि फलां इलाके में चले जाओ, वहां अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जो हमा वक्त रब की इबादत में मसरूफ हैं, उन लोगों के सोहबत में चले जाओ, उन लोगों के साथ मिलकर रब की इबादत करो कि नेकों की सोहबत भी अच्छी होती है। उन लोगों के साथ जब मिलोगे तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। अब ये शख्स खुशी खुशी उस इलाके की तरफ चल पड़ा, लेकिन उस आलिम दीन ने साथ ये कहा कि अपने इलाके में मत आना कि वो बुरी जगह है, और उन लोगों के पास ही रहना कि वो अच्छी जगह है। अब इसने आधा रास्ता तय किया था कि इसको मौत आ गई। जब इसको मौत आई तो एक तरफ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और दूसरी जानिब अल्लाह के अजाब के फरिश्ते इसे लेने के लिए आ गए। अब वहां दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहते हम इसे लेकर जाएंगे, वो कहते हम इसे लेकर जाएंगे। अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने ये दलील दी, इसने सच्चे दिल से तौबा की थी और ये अल्लाह के नेक बंदों की तरफ जा रहा था, तौबा के इरादे और नीयत से, इसलिए हम इसे लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते ये दलील दे रहे थे कि ये भी वहां पहुंचा तो नहीं। अब जब रब्बुल आलमीन ने अपने दोनों फरिश्तों को, दोनों जमातों को यूं झगड़ते देखा तो फिर अपनी तरफ से एक फरिश्ते को भेजा इंसानी सूरत में। अब वो फरिश्ता इंसानी सूरत में उनके पास पहुंचा और झगड़े की वजह पूछी तो उन्होंने वजह बताई। अब उस फरिश्ते ने ये फैसला किया कि यूं करो कि जिस जानिब से ये चला था वहां से भी पैमाइश करो यहां तक, और जिस जानिब इसने जाना था वहां से पैमाइश करो यहां तक। जिस साइड में ये ज्यादा करीब हुआ उस साइड के फरिश्ते से ले जाएंगे। जब पैमाइश की गई, हदीस पाक में आता है कि मेरे रब की रहमत देखो, हदीस पाक में आता है कि मेरे रब ने उस गुनाह वाली जगह जिस जानिब से वो आ रहा था उसको फरमाया कि तू फैल जा,
اور جس جانب وہ جا رہا تھا یعنی اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں توبہ کے ارادے سے، میرے رب نے فرمایا کہ اے زمین تو سکڑ جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص بالکل درمیان میں فوت ہوا تھا، لیکن جب پیمائش کی گئی تو وہ جگہ کہ جس جانب سے وہ آ رہا تھا وہ ایک بالشت بڑھ گئی، اور جس جانب وہ جا رہا تھا وہ ایک بالشت کم ہو گئی، اور یوں سے اللہ کی رحمت کے فرشتے لے کر چلے گئے۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آج ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اس واقعہ سے دو چیزیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات، اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو بدل دیتی ہے۔ ابھی یہ وہاں پہنچا نہیں تھا، لیکن اس نیت، اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہوں گا، تو میرے رب نے اس پر کتنی بڑی رحمت کی کہ 100 لوگوں کے قاتل کو میرے رب نے بخش دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔